फिर से एक बार आपके परिवार को निशाना साधा है, क्या कहेंगे? कोई मुद्दा ही नहीं है ना उनके पास। अब वो सुशासन बाबू अपने काम क्यों नहीं जनता के बीच में गिरवा रहे हैं? मेरा परिवार कोई मुद्दा नहीं है ना। मेरे परिवार पे आरोप लगा के क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, बिहार को स्पेशल पैकेज मिल जाएगा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाएगा, बिहार में कोई फैक्ट्री लग जाएगी। तो ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं, कभी परिवार की बात करते हैं, कभी क्या पहनना है, क्या खाना है, इस तरह की बात करते हैं। इससे देश के जनता का कोई भलाई नहीं हो रहा है, इससे देश के जनता का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं, क्या लग रहा है? बार बार बोल रहे हैं कि आप बताइए ना, चिराग जी कौन है? जमुई में कौन चुनाव लड़ा, नवादा में कौन चुनाव लड़ा, समस्तीपुर में कौन चुनाव लड़ रहा है, गया में कौन परिवार चुनाव लड़ रहा है? तो क्या ये लोग परिवार मतलब किसके परिवार के हैं? जो ओरिजिनल, जो इनके सर्टिफिकेट में जिनके पिताजी का नाम है, क्या वो नहीं है? क्या कोई और है? क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी थोड़ा पूछ लीजिए, जब भाषण में आप देते हैं तो थोड़ी अपना नॉलेज थोड़ा चेक कर लीजिए कि ये लोग किस परिवार से आते हैं। क्या ये उस परिवार के नहीं हैं? मीसा जी, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों को संविधान के तहत रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। पहले तो बताइए ना कि 2-2 करोड़ 20 करोड़ हो गया, उसमें से कितने रोजगार आपने दे दिए हैं युवाओं को? बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवा दिया है। चाय कब पिएंगे? डेट बता रहे हैं मीडिया को। महंगाई कब कम करेंगे? किसानों की आय कब दुगनी करेंगे? ये प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं। जो 2 बार उनको मौका मिला 10 वर्षों तक, एक भी काम उन्होंने नहीं किया जो वादे किए थे, और इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं वो। आरक्षण को लेकर VIP अपने काम के आधार पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? अगर आपने 10 वर्षों तक देश में डेवलपमेंट किया है, देश के लिए अच्छा काम किया है, तो उस आधार पे आप क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में? इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? मैम, ये जेडीएस के जो एमपी हैं जो सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं, नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। उससे बिहार का कोई लेना देना नहीं है। मुकेश साहनी और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ये लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और इस तरह की हरकत होती है। मुझे बहुत उसकी जानकारी नहीं है। बीजेपी कह रही है 40 की 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। पहले बीजेपी क्या 40 की 40 कह रही थी, फिर 400 पार कह रही थी। अब देश की जनता ने उस 400 का हवा निकाल दिया है। वैशाली के पूर्व सांसद आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है रामा किशोर सिंह। ये उनका अपना निजी, मैंने कल भी मीडिया के सामने इन बातों को रखी थी कि चुनाव के समय इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। हर एक दल के नेता इधर उधर जाते हैं। ये कोई देश का मुद्दा नहीं है। ये चुनाव देश का है, देश के नौजवानों का भविष्य का है, किसानों के भविष्य का चुनाव है। बार बार इधर उधर की, अब मीडिया से खास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जो मुद्दों की बात हो उसको प्रश्न पूछिए। आप लोग जो भाजपा के नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, जितने वादे किए थे, आप उनको कोई क्यों नहीं पूछते आप कि आखिर आप लोगों ने 14 में और 19 में जो वादे किए उसमें से कितने वादे आप लोगों ने पूरा किए? ये आपका भी कर्तव्य बनता है।